नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डेली सुबह 6 बजे हम आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे 7 जून 2020 की करंट अफेयर पर आधारित कुल 8 प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी की भारतीय शाखा ने जून 2020 में पूर्व मिस वर्ल्ड, जिनका नाम है मानुषी छिल्लर, उनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त करने की घोषणा जो है वो की है। तो 4 यहाँ पर ब्रांड के नाम लिखे हुए हैं, नाइकी, रिबॉक, प्यूमा या एडिडास। इन चारों के नाम आपने अवश्य सुने होंगे। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एडिडास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, तो एडिडास की भारतीय शाखा ने जो पूर्व मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर हैं, उनको अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त करने की घोषणा की है। छिल्लर जो है वो रणवीर सिंह, रोहित शर्मा, हिमा दास और 20 से अधिक अन्य जो एथलीट हैं उनके सहित अन्य जो एडिडास एम्बेसडर है उसमें भी जो है वो शामिल हो गई हैं। बढ़ते अपने अगले प्रश्न दूसरे की तरफ कि निम्न में से कौन 1.85% के बदले जियो प्लेटफॉर्म में 9,093.6 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो करेगा। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन जो है वो करेगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इसके बारे में, अबू धाबी संप्रभु निधि मुबाडाला इन्वेस्टमेंट कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में 1.85% के बदले 9,093.6 करोड़ रुपए का निवेश जो है वो करेगी। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न 3 की तरफ कि जून 2020 में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास सोसाइटी यानी कि सीड्स नामक एक गैर सरकारी संगठन जो है उसको वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2020 जो है वो किसने प्रदान किया है, ये यहाँ पर पूछा गया। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर बी WHO बिल्कुल सही हो जाएगा। तो WHO ने नो टोबैको डे अवार्ड जो है वो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास सोसाइटी यानी कि सीड्स को जो है वो प्रदान किया है। ये एक गैर सरकारी संगठन है। इसके बारे में बात करते हैं, तो WHO ने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास सोसाइटी को एक गैर सरकारी संस्था वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड जो है 2020 से सम्मानित किया है। इसे बिहार और झारखंड में पान मसाला, गुटखा, ई सिगरेट और हुक्का पर प्रतिबंध जो है वो लगाने के जो प्रयास हैं उसके लिए सम्मानित किया गया था। WHO की बात करते हैं तो मुख्यालय काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय हो जाएगा। महानिदेशक की बात करें वर्तमान में कौन है, तो टेड्रोस एधनोम जो है वो महानिदेशक जो है उसके पद पर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न है आपका कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किस वर्ष तक सड़क दुर्घटनाओं की जो संख्या है उसमें 20 से 25% की कमी लाने का प्रयास कर रहे हैं। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 2021 जो है ये लक्ष्य रखा गया है। बात करते हैं इसके बारे में, तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने राजमार्गों पर मानव और पशु मृत्यु दर रोकथाम पर एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान शुरू किया है। देश में हर वर्ष लगभग 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है। तो मंत्रालय मार्च 2021 तक इन आंकड़ों में 20 से 25% तक नीचे लाने का प्रयास जो है वो कर रहा है। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 के अवसर पर आई कमिट अभियान जो है उसकी शुरुआत किसने की है, यहाँ पर पूछा गया। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, आपका ऑप्शन नंबर डी RK सिंह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। RK सिंह के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आई कमिट अभियान की शुरुआत की गई है। इसके बारे में बात करते हैं, तो बिजली मंत्री हैं RK सिंह, इन्होंने विश्व पर्यावरण दिवस जो है उसके अवसर पर आई कमिट अभियान की शुरुआत की है। ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जो है वो संचालित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न 6 की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने जून 2020 में मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता जो है वो शुरू की है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आयुष मंत्रालय जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
पढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो आयुष मंत्रालय ने 5 जून 2020 को मेरा जीवन मेरा योग अंतर्राष्ट्रीय वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में ये बताया कि ये प्रतियोगिता विश्व भर में सभी के लिए जो है वो खुली रहेगी और इसमें भाग लेने के लिए जो प्रतिभागी हैं उनको आयुष मंत्रालय को टैग करके सोशल मीडिया अकाउंट पर 3 मिनट तक के अपने वीडियो पोस्ट करने के लिए जो है वो कहा गया है। आयुष राज्य मंत्री वर्तमान में कौन है? तो श्रीपाद येसो नाइक जो है वो इस समय इस पद पर जो है वो बने हुए हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 7 की तरफ कि जून 2020 में भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा जो है वो किस राज्य से शुरू हुई है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा राज्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा उड़ीसा राज्य से शुरू हुई है। इसके बारे में बात करते हैं तो भगवान जगन्नाथ की प्रसिद्ध स्नान यात्रा 5 जून 2020 को उड़ीसा के पुरी में जो है वो शुरू हुई थी। उड़ीसा में जिलों की संख्या की बात करें तो 30 है। बांध यहाँ पर फेमस है इंद्रावती बांध, हीराकुंड बांध, इंद्रावती नदी और महानदी पर जो है वो बना हुआ है। पंजीकृत जीआई टैग की बात करते हैं तो कोणार्क स्टोन नक्काशी और पट्टा चित्र ये दोनों जो है वो हो जाएंगे। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है 8वां, देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका लास्ट क्या है कि किस राज्य में जून 2020 में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान जो है वो शुरू किया गया है? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या उत्तर प्रदेश, और आपसे पूछा गया इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय के परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण अभियान 5 जनवरी 2020 से शुरू किया गया है। इस अवधि के दौरान लगाए जाने वाले सभी जो पौधे हैं उनको प्रत्येक कर्मचारी की माँ के नाम पर एक पट्टिका के साथ जो है वो लगाया जा रहा है। कर्मचारी अपनी माँ की तरह ही जो पौधे हैं उनकी देखभाल करेंगे। ये तो हो गया इस प्रश्न के संबंध में। अब बात करते हैं थोड़ा सा मध्य प्रदेश के संबंध में। तो यहाँ पर जिलों की संख्या 52 है। बांध यहाँ पर बाढ़ सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना हुआ है, भीमगढ़ बांध जो कि वैनगंगा पर बना हुआ है, गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है, इंदिरा सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, और लास्ट में ओंकारेश्वर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है। तो ये हमारे सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। यहाँ पर जो प्रश्नों की संख्या है वो मैंने कम इसलिए की है ताकि जितने भी प्रश्न वो केवल और केवल इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो है वो रह जाएं। तो जितने भी यहाँ पर आप 8 प्रश्न देख पा रहे हैं, कोशिश किया करिए कि एक दिन में उतने प्रश्नों को याद जो है वो साथ में करते जाइए। तो चलिए अब देखते हैं अपना वो प्रश्न जो कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि महात्मा गांधी जो है उनको राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले जो है वो किसने किया था? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। बात करते हैं कल की करंट अफेयर के सही उत्तर की, तो मुंडकोपनिषद जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कल की करंट अफेयर का सही उत्तर। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर सभी समाप्त होती हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।